हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आज डिफाइन एज में हमें कुछ क्वेश्चंस थे और उसमें एक क्वेश्चन था, एक तो कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे भी थे और उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। डी स्मार्ट एक इंडिकेटर है ट्रेड पॉइंट में, जोन में, डिफाइन एज के प्लेटफॉर्म्स में, उसके बारे में। तो मैं आज उस पे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप में एक जर्नी है, मतलब जो जहां से वो इंडिकेटर स्टार्ट हुआ, जैसे वो बिल्ड हुआ, जैसे वो स्टडी डेवलप हुआ, और वो भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है कि हम बहुत सारे इंडिकेटर्स स्टडी करते हैं, देखते हैं, चार्ट पे अप्लाई करते हैं। कुछ प्राइस चार्ट के ऊपर प्लॉट होते हैं, कुछ उसके नीचे प्लॉट होते हैं। अलग अलग लॉजिक होते हैं जो हम अलग अलग वीडियोस में भी डिस्कस करते हैं। वो सेपरेटली हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई एक थॉट प्रोसेस होता है। तो जब हम इतनी सारी स्टडीज देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टडीज हमें अच्छी लगती है, मतलब कोई एक इंडिकेटर में कोई एक अच्छी कॉन्सेप्ट होती है, दूसरे में कोई अच्छी कॉन्सेप्ट होती है, फिर कुछ हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो ये सब मिला के अगर हम देखें तो बहुत सारी स्टडीज को कभी कभी एक साथ यूज कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो इसी थॉट प्रोसेस पे हमने एक स्टडी डेवलप की, जिसमें ये सोचा कि अगर एक साथ कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज आ जाए, ये एक बात, मतलब एक इंडिकेटर में मल्टीपल स्टडीज देखने मिले, है ना। दूसरा कि कभी कभी क्या होता है कि इंडिकेटर जब हम प्लॉट करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स अग्रेसिव होते हैं, कुछ थोड़े स्लो होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा रास्ता अगर मिले कि जहां पे हम मॉडरेट अप्रोच ले पाए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, और इसमें कोई लॉजिक हो। तीसरा कि कभी कभी हम जब पीरियड जो डिफाइन करते हैं उस हिसाब से इंडिकेटर्स के डायनेमिक्स चेंज होते हैं। वो ठीक है, मतलब वो कौन सा पीरियड कंसीडर करेगा ये हम डिसाइड करते हैं। लेकिन जो उसको कब अग्रेसिव होना है, उसमें कब स्लो होना है, मतलब अगर हम इंडिकेटर को स्टॉप लॉस की तरह फॉलो करें तो स्टॉप लॉस कब प्राइस के नजदीक होना चाहिए, कब दूर होना चाहिए, ये जो है, ये डायनेमिक्स, ये मार्केट अगर डिसाइड करे, मतलब मार्केट के ट्रेंड के ऊपर अगर हम उसको डिसाइड करने लगाए, तो वो ज्यादा लॉजिकल है। मतलब इंस्टेड ऑफ वी टेलिंग या कोई और एक फिक्स फॉर्मूला से उसको करने की जगह उसको डायनेमिक करें, है ना, कि कब अगर ये प्राइस है और कब हमारा स्टॉप लॉस है, ये कब नजदीक हो और ये कब थोड़ा सा दूर हो जाए प्राइस से, है ना। ये जो है वो इंडिकेटर खुद डिसाइड करे बेस्ड ऑन प्राइस ट्रेंड, मतलब प्राइस खुद डिसाइड करे, मार्केट खुद डिसाइड करे। फोर्थ पॉइंट है कि कभी कभी हम ऑसिलेटर्स देखते हैं, कभी मोमेंटम इंडिकेटर्स देखते हैं, कभी प्राइस चार्ट के ऊपर देखते हैं। अल्टीमेटली अगर उस इंडिकेटर को मुझे एज अ स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, तो वो एक स्टॉप लॉस की तरह भी इंडिकेटर होना चाहिए। तो वो प्राइस चार्ट के ऊपर होना चाहिए जिसको मैं स्टॉप लॉस की तरह फॉलो करूं, चाहे उसमें ऑसिलेटर वाला फीचर हो, चाहे उसमें मोमेंटम हो, है ना। तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो हमने डी स्मार्ट में लाने की कोशिश की है। तो इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन से। और एक पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है, इंडिकेटर प्राइस चार्ट पे देखने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई इंडिकेटर लगाओगे, उसको पीछे भी जाके देखोगे तो बहुत अच्छा दिखता है कि यहाँ से ये ट्रेंड अच्छा है, और देखने में बहुत अपीलिंग होता है। लेकिन आप प्रैक्टिकली जब उसको यूज करते हो तो डिफिकल्टीज समझ आती है। तो वो ना करके अगर डिफिकल्टीज सामने दिखे, आई मीन हमें ये नहीं है कि दिखने में बहुत अच्छा और बाद में यूज करने में डिफिकल्टीज हो। जो भी डिफिकल्टी है वो सामने दिखे, प्रैक्टिकल हो, तो उससे क्या होता है कि जब हम उसको यूज करते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकली जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमें, हमारे पास हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत क्लियर होता है। तो ये सारे दिमाग में रख के एक इंडिकेटर जो है वो डेवलप हुआ है, जिसको हम कहते हैं डी स्मार्ट। एक्चुअली जो डी स्मार्ट नाम है, इसमें भी काफी चीजें हैं। बेसिकली पहले तो ये मैंने बिल्ड किया रेंको चार्ट्स पे। तो रेंको चार्ट के कुछ प्रॉपर्टी को लेके कोई इंडिकेटर बनाना है, ये थॉट प्रोसेस से ये स्टार्ट हुआ। अब ये सारे चार्टिंग मेथड्स पे है, लेकिन ये हर एक चार्टिंग मेथड के ऊपर इसका फॉर्मूला सेम नहीं है, अनलाइक अदर इंडिकेटर्स। हर चार्ट पे इसका फॉर्मूला अलग है, और वो फॉर्मूला में वो चार्टिंग मेथड की प्रॉपर्टीज कंसीडर की हैं। तो इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है ये समझे, इसके पहले आप 3-4 पॉइंट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक बार एटीआर डिस्कस किया है, राइट, इसके पहले। तो एटीआर होता है जो हर एक बार का एक रेंज कैलकुलेट करता है, या वोलेटिलिटी होता है ना। ये एक कॉन्सेप्ट है वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। सुपर ट्रेंड हमने डिस्कस किया है। सुपर ट्रेंड में भी एक्चुअली एटीआर बेस्ड इंडिकेटर है,
तो वॉलेटिलिटी बेस्ड उसका स्टॉप लॉस होता है और वो ट्रेंड उस तरह से वो इंडिकेटर शो करता है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता है जो बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक इंडिकेटर है जो प्राइस चार्ट पे प्लॉट होता है। तो सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज के बेसिस पे हमने एक मस्त इंडिकेटर भी डिस्कस किया था जो काफी लोग प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जैसे प्राइस चार्ट है तो एक इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज जो थोड़ा अग्रेसिव होता है, एक सुपर ट्रेंड होता है जो थोड़ा सा स्लो होता है। ये जो सुपर ट्रेंड और प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बेस्ड ऑन एटीआर होता है, वोलेटिलिटी के बेस पे होता है। और बेसिकली होता क्या है कि हम ट्रेंड को फॉलो करने का एक मेथड अडॉप्ट करते हैं। मतलब नॉर्मली जैसे अप ट्रेंड है तो हम एक इंडिकेटर है जो हमें बुलिश ट्रेंड दिखाए, और जैसे जैसे अप ट्रेंड प्रोग्रेसिव हो रहा है वो अपना इंडिकेटर भी प्रोग्रेस हो। मतलब हम उस इंडिकेटर को अगर मैं स्टॉप लॉस की तरह यूज कर रहा हूं तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है ये इंडिकेटर भी ऊपर आए। अगर प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है तो ये तेजी से ऊपर आए, और प्राइस अगर साइडवेज है या तकलीफ में तो ये थोड़ा स्लो हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा इंडिकेटर जहां पे मैं उसको स्टॉप लॉस की तरह भी फॉलो कर सकूं, ये हो गया एक ट्रेंड फॉलोइंग। लेकिन अब इसमें कहीं कहीं ऐसा भी हो कि मुझे तो जब प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है या कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच है तो कोई इंडिकेशन भी दे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है डिस्पैरिटी। ये डिस्पैरिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये मैंने पढ़ा था स्टीव निसन के बुक में बियॉन्ड कैंडलस्टिक, आई थिंक उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था उस बुक में। जो डिस्पैरिटी इंडेक्स है उसमें क्या होता है, जैसे ये प्राइस है और मान लीजिए आप कोई मूविंग एवरेज लगाते हो, तो प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो जो कैलकुलेट करता है वो इंडिकेटर प्राइस चार्ट के नीचे प्लॉट होता है, वो होता है डिस्पैरिटी। मतलब वो कैलकुलेट करता है प्राइस और एवरेज के बीच में डिस्टेंस कितना है। जब ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इंडिकेटर बढ़ता है या ऊपर होता है। तो जब ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा ऊपर है, मतलब ये जो डिस्टेंस अगर बहुत बढ़ गया, तो इवन दो अप ट्रेंड है, कभी कभी ये कैसा होता है कि ये आपको शो करता है कि थोड़ा एग्जॉशन है, मतलब थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। टिपिकली ऐसा होता है। अब ये होने के लिए आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मार्केट में हो सकता है ये ऊपर जाता रहे। अब जैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स में कभी क्या होता है कि अब ये डिस्टेंस कम करने के लिए क्या होता है कि मान लो प्राइस थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए, तो ये एवरेज ऊपर आ जाएगा और ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो फिर डिस्पैरिटी वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो ये डिस्पैरिटी वाला स्टडी जो है वो कभी कभी स्ट्रेच कैलकुलेट करने के लिए बहुत यूजफुल है। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो हम ट्रेंड भी फॉलो करें और हमें अगर डिस्पैरिटी से थोड़ा सा एग्जॉशन का भी आइडिया है। और एक कॉन्सेप्ट क्या है जो ब्रेकआउट्स कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हम नॉर्मली प्राइस पैटर्न्स देखते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स होते हैं, लेकिन कोई इंडिकेटर है जो प्राइस ब्रेकआउट दिखाता है, वो है डॉन्चिन चैनल। तो डॉन्चिन चैनल के ऊपर एक पूरा वीडियो हमने डिफाइनेज के चैनल पे अपलोड किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डॉन्चिन चैनल में क्या होता है कि नॉर्मली मान लीजिए इस तरह से वो प्राइस का ब्रेकआउट है, मान लो आप 20 कैंडल का एक डॉन्चिन चैनल प्लॉट करते हो, तो वो अपर बैंड जो होता है ना वो 20 चैनल का हाईएस्ट हाई होता है। जब ये ब्रेक करता है तो ये अपर बैंड के ऊपर होता है प्राइस। तो जब प्राइस अपर बैंड के ऊपर है डॉन्चिन चैनल के, दैट टेल्स यू कि प्राइस में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है। वहां पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल प्राइस है जिसका ब्रेकआउट है। ठीक है, तो उस हिसाब से प्राइस ब्रेकआउट के लिए डॉन्चिन चैनल इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है। अगर हम इसको साथ में लगा के अगर कोई इंडिकेटर बिल्ड करे, वैसा एक अटेम्प्ट है डी स्मार्ट इंडिकेटर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। अब देखिए रेंको चार्ट है, तो मैं पहले स्टार्ट रेंको से करता हूं। मैं कैंडलस्टिक चार्ट और पीएनएफ चार्ट पे भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब इसमें रेंको चार्ट पे ये बिल्ड किया, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें कोई भी हम मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड या बाकी इंडिकेटर्स तो लगा ही सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी करते हैं कि उसी के बेसिस पे प्राइस इंडिकेटर लगाते हैं, जहां पे वो राइज हो जब प्राइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूविंग हो, और जब वो थोड़ा साइडवेज हो या डिफिकल्ट फेज हो तो वो इंडिकेटर थोड़ा स्लो हो जाए। अब उसके लिए क्या यूज करें, तो ये ब्रिक्स जो है, इसमें नंबर ऑफ डेज नहीं है, नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना, तो ये ब्रिक्स को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब कोई इंडिकेटर प्लॉट होता है ना, तो वो नंबर ऑफ ब्रिक्स पे होता है। तो जैसे मैं सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज के लिए नॉर्मली रेकमेंड जो मैंने बुक में भी लिखा है कि 40 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 40 ब्रिक्स का आप अगर इंडिकेटर प्लॉट करो तो वो नॉर्मली रेंको चार्ट पे अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स के साथ, अब ब्रिक्स में क्या है, आपके पास ये जो डेटा है कि प्राइस मूवमेंट को फिक्स साइज में हमने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है ये बिल्कुल, अगर मान लो 100 पॉइंट्स का मूव है और 10 पॉइंट का ब्रिक है, तो 10 ब्रिक्स है मेरे पास इक्वली 10 पॉइंट्स के।
तो जब 100 पॉइंट्स का मूव होगा और मैं 10 एब्सोल्यूट ब्रिक से वो चार्ट प्लॉट कर रहा हूं तो मुझे 10 ब्रिक दिखेंगे, राइट? तो ये जो है ये प्राइस को इक्वल साइजेस में डिवाइड करता है। तो ये डायगोनल ब्रिक्स है ना, इसमें क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट है तो आपके पास सीरीज ऑफ बुलिश ब्रिक्स होता है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और अदरवाइज आपके पास इस टाइप का ब्रिक्स होते हैं जहां पे कुछ बुलिश है कुछ बेरिश है। तो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मुझे कोई और मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, सिंपली प्राइस कैन टेल अस कि ये ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग कब है और ये ट्रेंड जो है यहाँ पे डाइसी कब है। तो ये कैलकुलेशन यूज किया डी स्मार्ट इंडिकेटर में। तो जब आप इंडिकेटर पे डी स्मार्ट लाइन आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये 40 पीरियड जो बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे क्लाउड के लिए नो किया है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने ओके किया तो ये एक लाइन प्लॉट हो गया। ये देखिए एक लाइन है जो इंडिकेटर पे आपको नीचे दिख रहा है। ये देखिए ये जो लाइन है प्राइस उसके नीचे है, ये डी स्मार्ट लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है। प्राइस जब इसके नीचे है तो ये बेरिश है, प्राइस जब उसके ऊपर है तो ये बुलिश है। ठीक है, ये जो मैंने आपको ये सिंपल एक ट्रेंड को डिफाइन करने का लाइन है। और इसमें जो कैलकुलेशन है उसमें प्राइस के मूव के हिसाब से वो ट्रेंड कैलकुलेट करता है। तो अब ये जब प्राइस इसके ऊपर है, देखिए जब ये मूविंग है तो ये बहुत फास्ट हो गया ये, और जब ये ट्रेंड डाइसी हो गया तो ये बिल्कुल फ्लैट लाइन हो जाए। तो ये ट्रेंड के हिसाब से अपना नेचर चेंज करता है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, आप इसमें ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स देख रहे हो। अभी आप देख रहे हो ना, ये जो एरो है, ये बेसिकली डॉन्चिन चैनल का ब्रेकआउट है। मतलब जब वो एरो आ रहा है ब्रिक के नीचे, दैट मींस प्राइस जो है वो लास्ट 40 ब्रिक्स के, क्योंकि रेंको चार्ट है यहाँ पे, डॉन्चिन जो होता है वो ब्रिक्स पे कैलकुलेट होता है। तो 40 ब्रिक का अगर डॉन्चिन चैनल है, लास्ट 40 ब्रिक का जब हाई लगा है तब वो एरो आ जाएगा। तो ये एरो आपको बता रहा है कि अभी ये रेंको जो है, यहाँ ये चार्ट बुलिश है, यहाँ पे डॉन्चिन ब्रेकआउट है, तो प्राइस भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो इंडिकेटर के ऊपर भी है, प्लस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट प्राइस ब्रेकआउट एज वेल। तो एक तो ये एरो यहां पे आता है। अब दूसरा आप देख रहे हो ये स्टार, ये जो स्टार है ना, ये बेसिकली ये बता रहा है कि डिस्पैरिटी जो है ना वो हाई है। मतलब जब ये इंडिकेटर के बीच में ये जो डिस्पैरिटी हो जाता है ये हाई हो जा रहा है बहुत। तो ऐसे टाइम पे आप थोड़ा सा कॉशियस जो है अप्रोच हो सकता है। मतलब आप अगर देखोगे ऐसे, यहाँ पे देखिए स्टार आ रहा है, उसके बाद ये रिवर्स हुआ, फिर ये स्टार आ रहा है। जब ये ब्रिक रिवर्स होता है तो ये स्टार यहाँ पे अपीयर होता है। मतलब जैसे डिस्पैरिटी का डिस्टेंस बढ़ गया, अब वो थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है तो वहां पे स्टार अपीयर होता है। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो इसलिए लाइन में कोई चेंज नहीं है, प्राइस अभी भी बुलिश है, लेकिन होता है कि बहुत स्ट्रेच के बाद थोड़ा रिवर्सल का एक इंडिकेशन है। तो अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करते टाइम डिसीजन ले सकते हैं जहां पे हिंट है रिवर्सल का। ऑल्दो जब प्राइस लाइन के ऊपर है तो वो बुलिश है और लाइन के नीचे है तो बेरिश है। तो एक हो गया आपके पास इंडिकेशन के जब वो नया डॉन्चिन का ब्रेकआउट है तो प्राइस का एक ब्रेकआउट है, डिस्पैरिटी का स्टार है जिससे एक रिवर्सल का इंडिकेशन आता है, एग्जॉशन का इंडिकेशन आता है। तीसरा एक आप देखोगे ये पी जब लाइन के नीचे है तो ये बेरिश पुल बैक का साइन है, और जब ये लाइन के ऊपर है तो ये बुलिश पुल बैक का साइन है। मतलब पुल बैक मतलब जब अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और वो जब नीचे आ रहा है तो जब अफोर्डेबल एक रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी होती है तो वहां पे उसको कहते हैं बुलिश पुल बैक। और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है और वो टेम्पररी ऊपर आया है जहां पे एक शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी, तो उसको कहते हैं बेरिश पुल बैक। तो यहाँ पे कैसा है, देखिए अगर ये डाउन ट्रेंड है और ये प्राइस बिल्कुल रिवर्स आया तो ये टेम्पररी करेक्शन है, ये एक इंडिकेशन है। तो यहाँ पे पी अपीयर होता है, तो पी अपीयर होता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट करने का अफोर्डेबल स्टॉप लॉस से अपॉर्चुनिटी है। सेम वे यहाँ पे जब अप ट्रेंड है, प्राइस टेम्पररी नीचे है, तो ये एक बुलिश पुलबैक अपॉर्चुनिटी है जहां से ये इंडिकेट करता है कि जो करेक्शन है टेम्पररी और यहाँ से एक रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी है। ये फेल हो सकता है अगर जब यहाँ पे हम बुलिश अपॉर्चुनिटी ले और यहाँ पे ब्रिक रिवर्सल पे ये बुलिश अपॉर्चुनिटी है, ये जो डी स्मार्ट लाइन है ये उसका स्टॉप लॉस हो सकता है। मतलब एक रिस्क थोड़ा सा लिमिटेड होता है और रिटर्न का पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये पुलबैक का एक साइन होता है जो इस इंडिकेटर में आता है। तो ये आपको एक तीसरा एक हिंट आता है। तो इस इंडिकेटर में बहुत सारी स्टडीज एक साथ इन्वॉल्व है, जहां पे ट्रेंड भी समझ आता है, थोड़ा रिवर्सल का भी साइन आता है, एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट भी आता है जहां पे हम पोजीशन ऐड कर सकते हैं जब वो डॉन्चन चैनल का ब्रेकआउट है, और एक पुलबैक का भी साइन है। तो ये इस टाइप का एक स्टडी है जहां पे मल्टीपल इंडिकेटर्स और मल्टीपल स्टडीज का एक कॉम्बिनेशन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बिल्ड किया है कीपिंग रेंको चार्ट का प्रॉपर्टीज इन माइंड ऑन रेंको चार्ट। ठीक है, सेम वे कैंडलस्टिक चार्ट पे जब वो बिल्ड किया है तो कैंडलस्टिक चार्ट के प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के किया है,
और पॉइंट एंड फिगर चार्ट में जो है वो पी एंड एफ चार्ट के प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के किया है। अब इसमें एक चीज और ऐड क्या किया है, तो अभी जैसे हमने ये डी स्मार्ट लाइन डिस्कस किया जो प्राइस के ऊपर प्लॉट होता है, तो ये ट्रेंड डिटरमाइन करने का लाइन है। ये थोड़ा सा स्लो लाइन होता है, मतलब क्योंकि इसमें इवन दो ये प्राइस के साथ अग्रेसिव होता है लेकिन प्राइस से थोड़ा दूर होता है। ये क्यों दूर रखा है? नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कभी कभी होता है ना, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, प्राइस मूवमेंट ज्यादा है तो ट्रेडिंग ज्यादा हो जाएगा, तो ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज अगर हमें ओवरऑल परफॉर्म करना है तो कभी कभी ट्रेंड में बने रहना जरूरी होता है। बार बार एंट्री एग्जिट होगा तो विप्सॉ ज्यादा होगा, आप बाकी ट्रेडिंग चार्जेस ज्यादा पे करोगे और परफॉर्मेंस नहीं आएगा, राइट? तो वो कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा उसको स्लो किया है। सो आई कॉल इट वॉकिंग लाइन। मतलब ये थोड़ा सा स्लो लाइन है, आराम आराम से जाएगा, हाँ, लेकिन आपको ओवरऑल ट्रेंड के साथ इंटैक्ट रखेगा। और जब भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आएगा तो आपका वो जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस आ जाता है स्ट्रेटेजी में। लेकिन इसके साथ अभी एक और स्टडी ऐड किया है, जो एक लाइन और ऐड किया है जो थोड़ा सा अग्रेसिव है, वो प्राइस के साथ चलेगा, तो इसको आई कॉल इट रनिंग लाइन। ठीक है, ये अग्रेसिव होगा, ये भागेगा। तो इसमें दो लाइंस है, रनिंग लाइन और वॉकिंग लाइन। और ये दोनों के बीच में है ना, जो इसको हमने क्लाउड बना दिया। मतलब ये क्लाउड इज नॉट लाइक अदर क्लाउड जो आप फॉलो करते हो। इसको रीड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। तो इसी इंडिकेटर में जब आप क्लाउड को यस करते हो तो ये कॉम्बिनेशन होता है रनिंग लाइन और वॉकिंग लाइन का। तो आप देखिए, ये अजीब से शेप के क्लाउड्स हो गए है ना। तो ये जो इसका अपर बैंड है ना, ये रनिंग लाइन है, और ये जो है वो यूजुअल डी स्मार्ट लाइन है। ये रनिंग लाइन है और ये डी स्मार्ट लाइन है। अब ये डी स्मार्ट लाइन तो हमने डिस्कस किया है, ये पी स्टार और ये एरोज ये भी डिस्कस किए। जो रनिंग लाइन है ना, इससे क्या होता है, ये थोड़ा अग्रेसिव है। जैसे ये इस रनिंग लाइन के नीचे प्राइस जाता है ना, ये क्लाउड में आ जाता है। और जैसे अभी ये डाउन ट्रेंड है, और जैसे ये रनिंग लाइन के ऊपर जाता है ना, क्लाउड में आ जाता है। ये जब क्लाउड में आ रहा है ना, इसका मतलब क्या बताए कि इस लॉजिक में जब वो रनिंग लाइन के ऊपर है, वॉकिंग लाइन के ऊपर है, ये एकदम क्लियर जोन है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आप कोई प्राइस पे बुलिश स्ट्रेटेजी करोगे तो ज्यादा चांसेस है फेवर में आने के। वो क्लियर मार्केट है, ठीक है, मतलब स्मूथ रन है। जब वो क्लाउड के अंदर है, बुलिश ही है, मतलब अगर बुलिश क्लाउड के अंदर है और प्राइस आया है, वो बुलिश ही है, लेकिन एक इंडिकेशन है कि थोड़ा सा स्लो हुआ है स्पीड। तो उसके बाद करेक्शन पॉसिबल है, कंसोलिडेशन पॉसिबल है, उसके बाद टेम्पररी करेक्शन के बाद प्राइस ऊपर जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो बुलिश है, लेकिन वहां पे आपका जो इंडिकेशन है कि ये थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है या कंसोलिडेट हो सकता है। तो स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा ट्वीक पॉसिबल है उस स्टेज पे। मतलब इवन दो बुलिश है, हम लोग रिवर्सल नहीं ट्रेड करें, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं। सेम वे बेरिश मार्केट में भी जब वो विद इन क्लाउड है तो ये पॉसिबल है कि अब ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन पॉसिबल है और थोड़ा सा स्लो पॉसिबल है। जैसे वो फिर क्लाउड के बाहर आ जाए तो क्लियर मार्केट है। अब इसमें ये पी जैसी चीजें जो है विद इन क्लाउड, ये बहुत यूजफुल हो जाती है ऐसे टाइम पे, बिकॉज वो टेम्पररी करेक्शन ओवर हो गया, इसका एक इंडिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें विद कॉम्बिनेशन एक अच्छा स्टडी बन सकती है। तो आप देखोगे ऐसे क्लियर डाउन साइड में जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, वो बिल्कुल क्लाउड के बाहर ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, वो क्लाउड के अंदर होता है। क्लियर अप ट्रेंड में भी वो बिल्कुल क्लाउड में रहता है, और कंसोलिडेशन में वो क्लाउड के अंदर आ जाता है। तो यहां समझ आता है कि यहाँ थोड़ा सा रेंज भी पॉसिबल है, तो स्ट्रेटेजी में थोड़े से चेंजेस पॉसिबल है, और डाउन ट्रेंड में वो क्लाउड के बाहर रहता है। तो ये इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है। बहुत बार प्राइस ज्यादा टाइम तक क्राउड के अंदर रहता है, इसका मतलब वो रेंज वाला मार्केट है, आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी में ट्वीक करने के लिए हेल्प कर सकता है। सेम इंडिकेटर कैंडलस्टिक चार्ट पे भी सेम लॉजिक है, रनिंग लाइन, वॉकिंग लाइन, स्टार पुल बैक। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जगह चेंजेस है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, अनलाइक अदर इंडिकेटर, सेम फॉर्मूला हर चार्टिंग मेथड में नहीं है। हमने बहुत थॉट प्रोसेस से इसको बिल्ड किया है। इसमें ये जो ट्रेंड ही डिसाइड करेगा कि रनिंग लाइन कब फ्लैट होगा, कब स्टीप होगा, लेकिन वो ट्रेंड जो है ना, वो डिसाइड करेंगे हम बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, ठीक है। तो ये, और इसमें जो नेचर है वो कैंडल्स का नेचर को ध्यान में रख के इसको बिल्ड किया है। जैसे प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में तो क्लाउड के नीचे रहेगा,
अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो विद इन क्लाउड, एंड देन जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो पूरा क्लाउड के बाहर रहेगा, एंड देन देयर इज अ कंसोलिडेशन तो विद इन क्लाउड। तो ये टाइप का एक कॉन्सेप्ट से इसको बिल्ड किया है। इसमें भी ये स्टार और पुल बैक्स जैसे कॉन्सेप्ट है, जहां पे स्टार है वो थोड़ा सा एग्जॉशन को इंडिकेट करता है, उसके बाद ऑफकोर्स प्राइस से कंफर्मेशन चाहिए। और ये पुल बैक है जहां पे अप ट्रेंड में बुलिश पुल बैक का अपॉर्चुनिटी और डाउन ट्रेंड में बेरिश पुल बैक का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे पुल बैक और स्टार के कैलकुलेशन के लिए प्राइस एक्शन भी कंसीडर किया है, एंड कैंडलस्टिक चार्ट का शेडो और बॉडी भी कंसीडर किया है टू बिल्ड दिस। और सेम इंडिकेटर ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट, यहाँ पे जो नेचर है वो कॉलम्स का है, मतलब डायनेमिक्स टोटली अलग है हर चार्टिंग मेथड के। तो यहाँ पे कॉलम्स और बॉक्सेस को यूज किया है टू डिटरमाइन द ट्रेंड। और ये करते करते मतलब हम लोग बहुत ज्यादा इसमें ये गया कि कैसे इसको बिठाए उस कॉन्सेप्ट में, लेकिन फाइनली बहुत अच्छा आउटकम है कि ये जब क्लियर ट्रेंड होता है ना तो क्लाउड के बाहर होता है, और जब वो कंफ्यूजिंग होता है या जब ट्रेंड बुलिश है लेकिन कॉलम्स ज्यादा ओवरलैपिंग है तो वो क्लाउड के अंदर होते हैं। तो आपको बहुत बार ये चार्ट्स में आप कहीं भी आप लगाओगे, रैंको में, P&F में, कैंडलस्टिक पे, तो क्लाउड के अंदर प्राइस एक्शन बहुत बार मिलेगा। तो नॉर्मली प्राइड जो है वो ओवरलैपिंग वेव्स या ओवरलैपिंग ट्रेंड्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तो वो आपको वो टाइप का मार्केट शो करता है। और जब बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है तब आपको पता है कि बिल्कुल मतलब आपके सूटेबल फेज है आप ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए, और वैसे टाइम पे तो क्लियर ब्रेकआउट्स हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रेटेजीज डिटरमाइन करने के लिए इंडिकेटर बहुत हेल्पफुल है, और उसमें कुछ इंडिकेशंस भी है जैसे पुल बैक, स्टार। तो मल्टीपल स्टडीज को ध्यान में रखते हुए इंडिकेटर को बिल्ड किया, ये स्टडी पूरा बिल्ड किया है। उसमें हर एक चीज जो एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं किसी इंडिकेटर या स्टडी में, वो ध्यान में रख के इसको बिल्ड करने की पूरी कोशिश की है। और अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं वो भी थोड़ा ध्यान में रखा है। तो ये इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग उसका बिहेवियर जो है वो दिखेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी यूजफुल है, हायर टाइम फ्रेम पे भी है, और अगर इसको हम प्राइस पैटर्न्स के साथ कंबाइन करें तो इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल। अब पता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में हमने डॉन्चन चैनल यूज नहीं किया है, यहाँ पे टर्टल ट्रेडिंग का एक ब्रेकआउट होता है, टर्टल पैटर्न का एक ब्रेकआउट होता है कि मल्टीपल एक्स के ऊपर जब प्राइस जाए तो वो शो किया है। अगर आप इसमें जाके यहाँ पे ये टर्टल को यस करोगे तो उसके साथ वो इंडिकेटर प्लॉट होगा। तो जब प्राइस बुलिश है और टर्टल ब्रेकआउट है तो यहाँ पे ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, तो एक पूरा प्राइस पैटर्न है जो ट्रेडेबल हो जाता है, अप ट्रेंड एंड देयर इज अ बुलिश प्राइस एक्शन। तो इस तरह से हमने कोशिश की जितना इसको एक्शनेबल कर सके, लेकिन आपको अलग अलग टाइप के हिंट भी दे सकता है। तो ये वीडियो में एक अटेम्प्ट था कि मैं आपको ये पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाऊं कि ये इंडिकेटर है क्या और किस आइडिया से बिल्ड किया है। आप इसको एज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर यूज कर सकते हो। उसमें रनिंग लाइन, वॉकिंग लाइन, ये दो कॉन्सेप्ट है। रनिंग लाइन अग्रेसिव है, वॉकिंग लाइन स्लो है। एक स्टार इंडिकेटर होता है जो डिस्पैरिटी का स्ट्रेच शो करता है, मतलब थोड़ा सा एग्जॉशन दिखाता है। एक एरो होता है जो डॉन्चन चैनल का ब्रेकआउट दिखाता है कैंडलस्टिक पे और रेंको चार्ट पे, टर्टल ब्रेकआउट दिखाता है प्राइस चार्ट पे। तो वो जो एरो होता है या वो पैटर्न ब्रेकआउट है बेसिकली। और एक पुल बैक होता है जो बुलिश पुल बैक दिखाता है या बेरिश पुल बैक दिखाता है। जो बुलिश पुल बैक दिखाता है जब प्राइस इंडिकेटर के ऊपर हो, और बेरिश पुल बैक दिखाता है जब इंडिकेटर के नीचे हो या डाउन ट्रेंड में हो। तो अलग अलग स्टडीज है इसमें, आप इसको एज अ स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, आप इसको हिंट की तरह यूज कर सकते हो अपने अलग स्टडीज के लिए, या जस्ट आप ऑब्जर्व कर लो, आपको एक आइडिया आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड किया है। तो इस वीडियो के पीछे एक तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना ये एक मोटिव था। दूसरा था कि जो लोग इस इंडिकेटर को देखते हैं उनको समझना था, वो समझाना, ये एक दूसरा मोटिव था। और तीसरा था कि आपको आइडिया देना कि क्या पॉसिबिलिटीज है जब हम कोई चीज समझ के करते हैं, तो हम बहुत तरीके से उसको बिल्ड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर अपने आप में एक पूरी स्ट्रैटेजी है, जैसे उसका नाम है, बिल्कुल स्मार्ट इंडिकेटर है। तो एक्सप्लोर करके देखिए उसको। बाकी अगले वीडियो में कुछ और स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, और आपको कोई भी क्वेरी या कमेंट है तो आप AskDefineEdge के हैशटैग के साथ पूछ सकते हैं, हम जरूर वीडियो बनाएंगे उस पर। थैंक यू फॉर योर टाइम।